નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી અને સેમેસ્ટર 2ના મિત્રો પુનરાવર્તનનું સંપૂર્ણ સમજૂતીની સાથે સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। पुनरावर्तन मित्रों, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, हमारे मन में किसी भावना होनी चाहिए। कैसी भावना होनी चाहिए? तो हमारे मन में किसी के बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। प्रश्न नंबर 3, हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वो हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती हैं। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। प्रश्न नंबर 4, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। प्रश्न नंबर 5, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को ये लड़का सुलझा सकता है, इसीलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। प्रश्न नंबर 6, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करा रहा था। देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वो कटोरे में डाल दी। सड़क पर उसके बिखर गए पैसों भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसीलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया। वहां उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ तमारे फकरो लखवानी जरूर नहीं, मात्र जोई लो कि जीवन में खेल बहुत जरूरी है। खेल से मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते। रोज खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। खेल हमारे सारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग तेज करते हैं। जो लड़के नहीं खेलते वे आलसी और बीमार रहते हैं। खेलते समय हमें अपने साथियों का ख्याल रखना पड़ता है। उनसे हम खूब मिलजुल कर खेलते हैं, जिससे हम में कई अच्छी आदतें आप ही आप आ जाती है। ये आदतें आगे जाकर हमारे लिए बड़ी लाभकारक होती हैं। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी पूरा जोर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 1, जीवन में खेल क्यों जरूरी है? खेल से मनोरंजन होता है, तंदुरुस्ती ठीक रहती है और हम निरोगी रहते हैं। खाया हुआ अन्न खेलने से पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है। खेल से शरीर मजबूत और दिमाग तेज बनता है, इसीलिए जीवन में खेल जरूरी है। प्रश्न नंबर 2, खेल के अभाव में क्या होता है? खेल के अभाव में शरीर में आलस्य रहता है और भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता। उससे हमारा शरीर स्वच्छ नहीं रहता और हम बीमार तथा कमजोर रहते हैं। प्रश्न नंबर 3, पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए, क्यों? हाँ, पढ़ाई के साथ खेल पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि खेलते समय हम साथियों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। हम साथियों का ख्याल रखते हैं, उससे हम में अपने आप कई अच्छी आदतें आ जाती हैं। ये आदतें हमारे भावी जीवन में बहुत उपयोगी साबित होता है। प्रश्न नंबर 4, परिच्छेद का योग्य शीर्षक दीजिए। खेल का महत्व या तो खेल से लाभ, दोनों आप शीर्षक दे सकते हैं।
निम्नलिखित विषय पर अपने विचार लिखिए। विज्ञान का महत्व। विज्ञान का महत्व। विज्ञान ने दुनिया को अनेक उपहार दिए हैं। रेल, मोटर, विमान, हेलीकॉप्टर जैसे यातायात के साधन हमें विज्ञान ने ही दिए हैं। पानी के जहाज, जलपोत, स्टीमरें, पनडुब्बियां भी उसी ने दी हैं। जिस बिजली से हमारा जीवन को तरह तरह की सुविधाएं मिली है, वो भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान से हमें अनेक जीवन रक्षक दवाएं मिली हैं। आधुनिक शल्य चिकित्सा ने बहुतों को नया जीवन दिया है। आज खेती की नई नई पद्धतियों का विकास हुआ है। उससे देश में अनाज, साग, सब्जी, फल आदि का उत्पादन बढ़ा है। ट्रैक्टर से खेती करना बहुत आसान हो गया है। यदि विज्ञान न होता तो पुस्तकों की छपाई कैसे होती, तरह तरह की मशीनें कैसे बनती। सिनेमा, दूरदर्शन, टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल आदि हमें विज्ञान से ही मिले हैं। इसीलिए विज्ञान का जितना महत्व बताया जाए इतना कम है। प्रश्न नंबर 3, देवेंद्र की मानवता। देवेंद्र को परीक्षा देने के लिए शीघ्र स्कूल पहुंचना था, परंतु रास्ते में उसे एक अंधा बूढ़ा और अपाहिज भिखारी कराहता हुआ मिला। उसके पैर से खून बह रहा था। देवेंद्र ने सोचा कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। सहारा देकर वो लाचार भिखारी को अस्पताल ले गया और वहां उसे भर्ती कराया। भिखारी के इलाज का प्रबंध करने के बाद वो परीक्षा देने स्कूल पहुंचा। मानव सेवा के लिए उसने परीक्षा की चिंता नहीं की। उसने भिखारी की जिंदगी को परीक्षा से अधिक महत्व दिया। इस प्रकार देवेंद्र ने अपनी मानवता का परिचय दिया। प्रश्न नंबर 3, हसन का सच्चा न्याय। वाजिद ने अली ख्वाजा की 500 मोहरें ले ली थी। सबूत न होने से काजी भी उसे चोर साबित नहीं कर सका था। खलीफा ने ये मामला हसन को सौंपा। हसन ने सूझबूझ से काम लिया। उसने तेलियों द्वारा तेल की जांच कराई और साबित कर दिया कि वाजिद ने ख्वाजा का तेल निकाल लिया था और घड़े में दूसरा तेल भरा था। उसने घड़े से ख्वाजा की मोहरें ले ली थी। इस प्रकार बालक होने के बावजूद हसन ने अक्लमंदी से काम लिया और सच्चा न्याय किया। प्रश्न नंबर 4, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देता हुआ पत्र लिखिए। उत्तर आएगा 25 लक्ष्मी मंगल, गोमतीपुर, अहमदाबाद। मित्र 380021। 14 नवंबर 2021। प्रिय मित्र सुदीप, सप्रेम नमस्ते। 17 नवंबर को तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें मेरी खूब खूब बधाइयाँ। मित्र, मुझे तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण पत्र मिला है। उसमें यदि मैं शामिल होता तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती, परंतु उसी दिन मेरी बुआ के बेटे की शादी है। पूरा परिवार उसमें शामिल होगा। सबके साथ मुझे भी जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकूंगा। आशा है तुम मुझे माफ़ कर दोगे। एक बार फिर बधाई। तुम्हारा मित्र सुहास सोलंकी। प्रश्न नंबर 5, कहावतों का अर्थ लिखिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। प्रश्न नंबर 2, आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंसना। जैसी करनी वैसी भरनी। अपने के किए हुए बुरे काम का फल भुगतना। प्रश्न नंबर 6, निम्नांकित चित्रों को देखकर कहानी का निर्माण कीजिए। तो विद्यार्थी મિત્રો, અહીં તમે ચિત્ર જોઈ શકો છો કે આ કબૂતર છે એ કીડીને બચાવે છે અને કીડીની જે છે એ કબૂતરને જ્યારે પેલો શિકાર કરવા આવે છે ત્યારે બચાવે છે। તો હવે આપણે ઉત્તર લખીશું। પ્રથમ શીર્ષક, ભલાઈ का बदला। जंगल में एक तालाब था। एक दिन एक चींटी तालाब के किनारे घूम रही थी। उसी समय पानी की एक लहर आई। चींटी लहर के साथ तालाब में बहने लगी। तालाब के किनारे एक पेड़ था। इस पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को बहुत बहते हुए देखा।
उसने तुरंत वृक्ष से एक पत्ता तोड़ा और तालाब में डाला। पत्ता चींटी के पास गिरा। चींटी पत्ते पर चढ़कर तालाब के किनारे आ गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ की डाल पर बैठे हुए कबूतर पर निशाना साधा। चींटी ने यह देखा, वो तुरंत शिकारी के पास पहुंची। उसने शिकारी के पैर में काट लिया। शिकारी दर्द से चीखा। उसकी चीख सुनकर कबूतर उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचाई। सच है, भलाई का बदला भलाई से चुकाना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, आप हर रोज जो क्रियाएं करते हैं उनकी सूची बनाकर वाक्य लिखिए। पहलो, जागना, मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ। दूसरा, नहाना, मैं सुबह 6:15 बजे नहाता हूँ। खाना, मैं स्कूल में आकर 1 बजे खाना खाता हूँ। पढ़ना लिखना, मैं 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ता लिखता हूँ। देखना, मैं शाम को कुछ समय दूरदर्शन के कार्यक्रम देखता हूँ। खेलना, मैं शाम को 1 घंटा मित्रों के साथ खेलता हूँ। सोना, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, આ ફકરો તમારે જોઈ લેવાનો છે, બુકમાં પણ આપેલો છે। હવે આપણે તેનો અનુવાદ કરીશું ગુજરાતી ભાષામાં। થોડા દિવસો પછી અલી ખ્વાજા મકાને યાત્રાએથી પાછો આવ્યો। ઘરમાં પોતાનો સામાન મૂકીને તે સીધો વાજીદના ઘરે ગયો અને પોતાની યાત્રાની બધી વાત કરી। પછી તેલનો ઘડો લઈને તે ઘેર આવ્યો। જ્યારે તેણે ઘડાનું તેલ કાઢીને જોયું તો તેના પગ નીચેથી જમીન જ છરકી ગઈ। તે માથું પકડીને બેસી ગયો, કારણ કે ઘડામાં એક પણ સોના મહોર નહોતી। તે વિચારવા લાગ્યો કે હવે શું કરવું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં પુનરાવર્તન પૂર્ણ થાય છે। ત્યાર પછીના તમારો પાઠો જોવા માગો છો તો મિત્રો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી લિંક ઉપર ક્લિક કરી અને ત્યાંથી મિત્રો તમે સંપૂર્ણ જે છે તમારા બધા જ વિષયનું સોલ્યુશન મેળવી શકશો।